नमस्कार, निम्बल क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको थायराइड ग्लैंड सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड का आप फ्रंट व्यू देखो। ये आपका फ्रंट व्यू है और ये बैक व्यू है। फ्रंट व्यू में थायराइड ग्लैंड है और बैक व्यू में उसके नेक पे पैराथायराइड ग्लैंड है। सो यहाँ पे मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में कि फ्रंट में थायराइड है और उसके पीछे पैराथायराइड है। पैराथायराइड आपके सिलेबस में नहीं है, तो आज मैं सिर्फ थायराइड ग्लैंड आपको करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोकेशन देखते हैं थायराइड ग्लैंड का। सो थायराइड ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड है? हमारे नेक के सामने और लैरिंग्स के नीचे। सो देखो इधर ये लैरिंग्स बनाया है मैंने, ये बीच में आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। तो नेक, फ्रंट ऑफ नेक एंड बिलो लैरिंग्स इसका लोकेशन है। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है। ये देखो बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है और इस बटरफ्लाई शेप्ड में अगर मैं इसको डायग्राम को बटरफ्लाई पूरा बना के दिखाऊं आपको, तो ये बटरफ्लाई शेप्ड है और इस बटरफ्लाई शेप्ड में यहाँ पे देखो, ये बीच में यहाँ पे एक इंटरकनेक्शन है जिसमें ये दोनों लोब्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। इस पार्ट को बोलते हैं इस्थमिस। इट इज लाइक अ जंक्शन। इस पार्ट को हम इस्थमिस बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क में, इसका लोकेशन भी और इस्थमिस भी। सेकेंड थिंग अबाउट थायराइड ग्लैंड इज इट सिक्रीट्स अ हार्मोन जिसका क्या नाम है? थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? थायरॉक्सिन। अब ये थायरॉक्सिन क्या करता है? थायरॉक्सिन आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को रिस्पॉन्सिबल है कैरी करने के लिए। सो जो आपने सुना होगा BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको कौन मेंटेन करता है? आपका थायरॉक्सिन हार्मोन। सेकेंड थिंग अबाउट थायरॉक्सिन हार्मोन इज दैट अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन इंक्रीज हो जाएगा तो आपका मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर ये थायरॉक्सिन हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा तो आपका मेटाबॉलिक रेट भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका फंक्शन। अगर ये थायरॉक्सिन थोड़ा सा भी इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, उस कंडीशन का क्या नाम बताया था मैंने? थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा तो उसको हाइपर सिक्रीशन बोलते हैं, और थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा तो उसको हाइपो सिक्रीशन बोलते हैं। तो ये दो कंडीशन में लीड करता है। वन इज हाइपो सिक्रीशन। हाइपो सिक्रीशन लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपो सिक्रीशन की वजह से क्या होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म। ISM लग जाता है, थायरॉयडिज्म में ISM लग जाता है स्पेलिंग में। एंड हाइपर सिक्रीशन लीड्स टू हाइपर एंड थायरॉयडिज्म, सेम आएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें 3 कंडीशन होती हैं। क्या क्या है 3 कंडीशन? फर्स्ट है आपका सिंपल गॉइटर। फर्स्ट आपका है सिंपल गॉइटर। सेकंड क्या है? क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म। और थर्ड क्या है? मिक्सोडीमा। फर्स्ट क्या है? सिंपल गॉइटर। सेकंड क्या है? क्रिटिनिज्म। और थर्ड क्या है? मिक्सोडीमा। तो सबसे पहले हम ये 3 डिस्कस करते हैं। सिंपल गॉइटर कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। सिंपल गॉइटर कहाँ पे होएगा? एक तो हिली एरियाज में होएगा, तो एक ही जगह पे रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसलिए इसको एंडेमिक डिजीज भी बोलते हैं। सिंपल गॉइटर को एंडेमिक डिजीज भी बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ हिली एरियाज में होता है जहां पे सॉइल नेचुरली आयोडीन डिफिशिएंट होती है, ठीक है। उनकी सॉइल में आयोडीन या सॉल्ट की मात्रा कम होती है, इसलिए हिली एरियाज में जो लोग होते हैं उनका स्वेलिंग ऑफ नेक या सिंपल गॉइटर एक नॉर्मल सी डिजीज है। अगर उनको आप आयोडाइज सॉल्ट दोगे तो वो लोग ठीक हो जाते हैं, तो आप इसको ट्रीट कर सकते हो। तो सबसे पहला सिंपल गॉइटर, सिम्टम क्या है? स्वेलिंग इन द नेक। हाउ कैन यू ट्रीट इट? बाय आयोडाइज सॉल्ट, बस इतना सा है। और क्या, किस टाइप का डिजीज है? एंडेमिक डिजीज। क्यों हिली एरियाज में मिलता है? क्योंकि हिली एरियाज की जो सॉइल है वो नेचुरली डिफिशिएंट होती है आयोडीन में, ठीक है। सेकंड आपका क्रिटिनिज्म है, सेकंड वाला। अब ये क्रिटिनिज्म कैसी कंडीशन है जो सिर्फ बच्चों में मिलती है? तो जब इसका थायरॉक्सिन का हाइपो मतलब सिक्रीशन कम हो जाती है, तो ऐसे बच्चों में क्रिटिनिज्म हो जाएगा। और वो कैसे होंगे? एक तो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, वो मेंटल रिटार्डेशन, और सेकंड डॉफिज्म, बोने हो जाते हैं, हाइट कम होती है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है उनमें। सो डॉफिज्म और मेंटल रिटार्डेशन, ये 2 सिम्टम मिलते हैं क्रिटिनिज्म में। और थर्ड आपका मिक्सोडीमा है। मिक्सोडीमा एडल्ट में होता है, जब इसकी थायरॉक्सिन का वैल्यू कम हो जाता है, हाइपोसिक्रीशन हो जाती है ड्यूरिंग एडल्टहुड, तो वो एक कंडीशन करता है जिसको क्या बोलते हैं? मिक्सोडीमा।
और इस मिक्सोडीमा में दो सिम्टम होंगे, एक तो स्लगिशनेस, बहुत इंसान ना बहुत लेजी हो जाएगा तो स्लगिश ऐसे धीरे धीरे चलेगा तो स्लगिशनेस होएगा, एंड सेकेंड स्वेलिंग इन हैंड्स एंड योर फेस, तो स्वेलिंग आ जाएगी आपके फेस और हैंड्स में स्वेलिंग रहने लग जाएंगे, तो दैट कंडीशन इज मिक्सोडीमा। फिर है दूसरा हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, जब थायरॉक्सिन की अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो हाइपरथायरॉयडिज्म एक अलग टाइप का गॉइटर को कंडीशन में डालता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर। एक्स ऑप्थेल्मिक, एक्सो मतलब आंखें बाहर, मेंढक जैसी आंखें हो जाएंगी, ऐसे बाहर आंखें जब प्रोट्रूड होती है ना, किसी किसी इंसान की देखी होगी, तो उसको बोलते हैं एक्स ऑप्थेल्मिक, ऐसे लगेगा आंखें अभी गिरने वाली हैं, सो वो एक सिम्टम होता है, उसको बोलते हैं प्रोट्रूडिंग आईज। एक्स ऑप्थेल्मिक, एक्सो मीन्स बाहर, आंखें बाहर, एंड ऑप्थेल्मा इज अ वर्ड फॉर आईज, तो मेंढक जैसी इसकी आंखें हो जाएंगी, ऐसे लगेगा अभी गिरेंगी आंखें, बहुत जरूरी है ये सिम्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर में एक तो प्रोट्रूडिंग आईज होएगा, आपका मेटाबॉलिक रेट, आपका हार्ट बीट, ये सब बहुत बढ़ जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, देखा ना थोड़ा सा इंसान चलते हैं हाफने लग जाते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इधर, लेकिन मेन सिम्टम आपको प्रोट्रूडिंग आईज, आंखें बाहर आना, वही दिखेगा। बस अब इतना सा ही है, इसमें आपको छोटी छोटी चीजें हैं। थायराइड ग्लैंड, हार्मोन का क्या नाम है, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन अगर कम हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म में 3 है, सिंपल गॉइटर, क्रेटिनिज्म, मिक्सोडीमा। हाइपरथायरॉयडिज्म में एक ही है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। पहली बात तो इतना। फिर उसके बाद सिंपल गॉइटर, सिंपल गॉइटर का सिम्टम क्या है, स्वेलिंग इन द नेक, कैसे ट्रीट करोगे, बाय यूजिंग आयोडाइज सॉल्ट, इतना ही है। क्रेटिनिज्म बच्चों में होता है, पहली बात, 2 सिम्टम होते हैं, मेंटल रिटार्डेशन एंड डॉफिज्म। थर्ड है मिक्सोडीमा, एडल्ट में होता है, 2 सिम्टम है, स्लगिशनेस एंड स्वेलिंग इन हैंड्स एंड फेस। फिर है आपका हाइपरथायरॉयडिज्म, उसकी वजह से क्या होता है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर का मेन सिम्टम क्या है, प्रोट्रूडिंग आईज। ठीक है, अभी डिक्टेशन लिखो, चलो डिक्टेशन में आपका थायराइड लिखो, थायरॉक्सिन लिखो, फिर इस्थमिस लिखो, 1 मार्क में वैसे भी इंपॉर्टेंट है, इस्थमिस लिखो, बेसिल मेटाबॉलिक रेट भी लिख लो एक बार, मेटाबॉलिक में भी बच्चे थोड़ा सा स्पेलिंग में एरर कर सकते हैं, गॉइटर लिखो, फिर आप क्रेटिनिज्म, मिक्सोडीमा, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। सो ये कुछ आपका, स्लगिशनेस भी कभी कभी बच्चे रॉन्ग लिख देते हैं, डॉफिज्म, डॉफ लिख के ISM है, ठीक है, तो ये आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं। अब 1 मार्कर्स डिस्कस करते हैं। 1 मार्कर में एक तो थायराइड ग्लैंड का लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, क्या था, फ्रंट ऑफ नेक, बिलो लैरिंग्स, सिंपल है, थायराइड ग्लैंड इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ नेक, बिलो लैरिंग्स। नैरो जंक्शन या इंटरकनेक्शन इस्थमिस, 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड, थायरॉक्सिन, अगर थायरॉक्सिन हाइपर सिक्रीशन है तो इट लीड्स टू अ कंडीशन एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, 1 मार्क में इंपॉर्टेंट है। और अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वो सिंपल गॉइटर, 2 टाइप के गॉइटर हैं, एक तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो सिंपल गॉइटर होता है, एंड हाइपरथायरॉयडिज्म जो एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर करता है। फिर क्रेटिनिज्म है, मिक्सोडीमा है, इनके सब के सिम्टम्स याद कर लो, 1 मार्क के क्वेश्चन पूछता है, वो बोलेगा जैसे मान लो कि हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन लीड्स टू अ कंडीशन, नेम दैट कंडीशन, तो क्रेटिनिज्म। इन एडल्ट उसको कंडीशन को क्या बोलते हैं, मिक्सोडीमा। कभी कभी क्रेटिनिज्म और मिक्सोडीमा का डिफरेंस भी पूछ लेता है वो। सो ये आपके 1 मार्कर्स हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, अभी नेक्स्ट में मैं नेक्स्ट आपका ग्लैंड लेके आऊँगी। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो उसको। थैंक यू।